इंदौर के अरबिंदो हॉस्पिटल परिसर में श्री अरबिंदो विश्वविद्यालय एवं फ्री प्रेस इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में नेप अ वे फॉरवर्ड इन मेडिकल एजुकेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा शिरकत की गई। इस मौके पर संस्था से जुड़े फाउंडर मेंबर द्वारा महामहिम का शॉल, श्रीफल व तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। फाउंडेशन ईयर लेक्चर सीरीज के तहत हो रहे एक दिवसीय आयोजन में महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद द्वारा मेडिकल एजुकेशन से जुड़े सदस्यों को संबोधित कर मानव सेवा ही माधव सेवा बताया गया। इस आयोजन में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। योगदान की प्रशंसा करता है। मैं देखिए जरा ज़्यादा साइड से आप इधर आ जाइए थोड़ा। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर प्रकाश जोशी सर। मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर सुष्मित कोष्टा। लो फोटो मार दो, देखो मार दो। जोशी सर चेहरा तो दिख नहीं दिया, मतलब क्या ले लो ऐसे ही। हमें बुलाना चाहूँगा कोविड जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत की और आज कैंसर, नवजात शिशु एवं गर्भस्थ शिशु की आनुवंशिक बीमारी, यहाँ तक कि मरीजों के परिजन को भी उन्होंने बखूबी संभाला है। मैम साइड से श्री रतन खरे जी, श्री रमेश खरे जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथों फ्री प्रेस फेलिसिटेशन। क्या थोड़ा साइड में हो जाना भैया। हेलो। From the path of morality. And that message comes so, when you study Aurobindo, that message comes so powerfully that you have no option but to be highly impressed and inspired by his writings. Now, as far as deal in detail with medical education, is that right, sir? No, sir? That is right? Yeah, it does not. Therefore, but at the same time, they have expressed it's a document which expresses the intention that the problems in this area must also be, they also deserve. Family of doctors. Above are my father and mother. Below is my elder brother and his wife, and me and my wife. We all are doctors in all the respective fields. So we just started with, my father and mother started with a dispensary way back in 1980 at Pardeshipura, where we still live. And then they started in 1986 a 30-bedded hospital. Then in 93 a 100-bedded NABH hospital in the city. Then we started a insurance company, the blood bank services. And in 2003 we started with the medical college and the hospital. And then subsequently we started with dental college, nursing college, allied health sciences college, and then Sri Aurobindo University had to happen in 2020. These are our group hospitals and institutions. So we have got a medical college, a dental college, a allied science college, a speech and hearing college, nursing college, Mohawk Specialty Hospital, Bhandari Hospital, and Bhandara Hospital Pardeshipura. So it's a medical university with all the colleges related to medical field only. This is our hospital, which is a 1400-bedded multi-speciality hospital with around 170. उपस्थित सभी टीचर्स और सेम्स की एक्सटेंडेड फैमिली। महामहिम, मेरे पास बहुत लिमिटेड समय है। नहीं आप बोलिए। मैं आपके सामने आपका ध्यान एक बहुत मैंने आपका प्रोग्राम डिले किया है आपको नहीं, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से इसी विषय को बोलने के लिए मुझे समय दिया। अच्छा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है। आज के समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम शायद दूसरी स्पेशलिटीज़ में है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मेडिकल साइंस में तो निश्चित तौर पर है।
और उस प्रॉब्लम से हम सब ग्रसित हैं। तो एक बहुत पुरानी सेइंग है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज़ जो चमकती है वो सोने जैसी नहीं होती। लेकिन पिछले कुछ 15-20 वर्षों से जब से ये नई जनरेशन आई है, हमने बिलीव कर लिया है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। वी आर प्रोड्यूसिंग सेलिब्रेटेड डॉक्टर्स with lot of celebrated degrees, but we are not focusing on competence, जिसको हम व्यावहारिकता कहते हैं। तो जैसे आप एक सोल्जर को देखते हैं, सोल्जर के मिलिट्री में आपने तो फिर आप जामिया से तो आपको पता होगा कि पूरे सेलिब्रेटेड सोल्जर इज वन जिसने खूब सारी वॉर्स जीती होती हैं, जिसने खूब सारे जो पदक अर्जित किए होते हैं वो हैंड्स ऑन पदक होते हैं, लड़ाई लड़ी होती है, घर बैठ के पदक नहीं मिलते। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर्स को घर बैठ के डिग्रियां मिलती हैं, बट आई थिंक हमारी प्रेजेंट मेडिकल एजुकेशन की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ कॉम्पिटेंस और व्यावहारिकता। सो श्री औरबिंदो यूनिवर्सिटी हैज डन समथिंग वेरी गुड, जिसके लिए मुझे डॉक्टर बिंदल मैडम, डॉक्टर मंजूश्री भंडारी और डॉक्टर जयश्री तापड़िया को बधाई देना चाहिए। दैट इज अ फाउंडेशन कोर्स बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर मेडिसिन नहीं पढ़ा रहे, बट वॉट वी आर डूइंग टुडे इज, जब फर्स्ट ईयर MBBS का बच्चा आता है तो वी आर गिविंग हिम ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। क्योंकि आपको ये पता होगा कि बहुत सारे बच्चे PMT तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। मेरे फादर खुद एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़कर यहाँ तक आए हैं। मुझे पता है कि हर बच्चा जो MBBS में एंटर होता है उसकी हिंदी अच्छी होती है, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। तो वी आर टीचिंग देम इंग्लिश, कंप्यूटर की एजुकेशन, पेशेंट के साथ रिलेशनशिप, पेशेंट से किस तरह से बात करना, तो पेशेंट से बात करना, एम्पैथी गेन करना पेशेंट की, उसको ऐसा लगे कि जैसे उससे बात करिए तो कानों में शहद घुल गया। बात करके बहुत सारी चीज़ें आसान की जा सकती हैं। उसके दर्द को समझना, उसके दुख को समझना, स्ट्रेस को मैनेज करना। मेडिकल साइंस में अभी हम सुन रहे हैं बहुत सारे बच्चे